आज हम अपने ब्यूटीफुल सोल के नेक्स्ट पावर के बारे में बात करेंगे। समाने की शक्ति, द पावर टू एक्सेप्ट, टू एम्ब्रेस। यह शक्ति माँ संतोषी से प्राप्त होती है। माँ संतोषी का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली अलग अलग परिस्थितियों, सिचुएशंस और अलग अलग स्वभाव, पर्सनालिटीज़, बिहेवियर्स के लोगों को समझते हुए उन्हें अपने भीतर समाने और अपनाने की अक्षमता, द कैपेसिटी विकसित करनी चाहिए। ध्यान रखें, समाने का मतलब यह नहीं है कि हम हर चीज़ को सही मान लें। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट करते रहें। समाने की शक्ति का अर्थ है जो सिचुएशन अभी मेरे सामने है, मैं उसे बिना तुरंत रिएक्ट किए अपने अंदर थोड़ी जगह दे सकूं। मैं उसे देख सकूं, समझ सकूं और फिर डिसाइड कर सकूं मुझे इसका रिस्पॉन्स कैसे देना है। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। हमारी लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी किसी का मूड हमारी तरफ, हमारे फेवर में नहीं होता, कभी हमारी बात नहीं समझता कोई, कभी हमसे डिफरेंट सोचते हैं, देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कभी सर्कमस्टेंसेस हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही नहीं होते और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, गुस्से से, हर्ट से, फियर से, पेन में आकर, एंग्जाइटी से। समाने की शक्ति हमें एक पॉज देती है। ये कहती है, रुको, ठहरो, पहले इसे अपने अंदर समा तो लो। बाहर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, परंतु हम अंदर से हर बार उसके साथ डिस्टर्ब हो जाएं, यह ज़रूरी तो नहीं। यही समाने की शक्ति है। हमें बाहर की उथल पुथल, डिस्टर्बेंसेस को समा लेने में सहायक होती है। हम उस डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब नहीं होते। लाइफ कोचिंग में हम अक्सर इस पर काम करते हैं। हम इमोशंस को सप्रेस करना नहीं सीखते, हम उन्हें होल्ड करना सीखते हैं। हम सिचुएशन के अनुसार, एज पर द सिचुएशन, अपने आप से, स्वयं से कहते हैं, यस मुझे गुस्सा आ रहा है, या फिर यस मुझे हर्ट हुआ है, और या यस यह सिचुएशन मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। वी ऑल्सो कंटिन्यू टू ब्रिंग क्लैरिटी टू आवरसेल्व्स। मैं अपने इस इमोशन से स्ट्रॉन्गर हूँ, लार्जर हूँ। मैं अपने इमोशन को ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ, मैं इसको ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। यह बहुत पावरफुल शिफ्ट है जब हम हर फीलिंग को तुरंत, इंस्टेंटली एक्शन में नहीं डालते। देन वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चूज़, और चॉइस के साथ इनर फ्रीडम आती है। आइए अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपनी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा पर्सन को याद कीजिए जिसे समाने में या एक्सेप्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई। उसे चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, बस उसे अपने अवेयरनेस में जगह दीजिए और धीरे से कहिए, मैं इस सिचुएशन या इस पर्सन को देख सकती हूँ या देख सकता हूँ, बिना तुरंत रिएक्ट किए। एक गहरी सांस लीजिए एंड कहिए, मैं अपने इमोशंस को जगह देती हूँ या जगह देता हूँ। रिलीज़ योर ब्रेथ एंड से, मैं अपनी इनर पीस को संभाल कर रखती हूँ या फिर संभाल कर रखता हूँ। अब माँ संतोषी को याद कीजिए और धीरे से मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम संतोषी देव्यै नमः। ओम संतोषी देव्यै नमः। ओम संतोषी देव्यै नमः।
फील कीजिए कि आपके अंदर एक स्पेशियसनेस आ रही है। आप हर चीज़ से लड़ नहीं रहे, आप हर चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, आप बस उसे देख रहे हैं, समा रहे हैं और कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिचुएशन को चेंज करने से पहले उसे समाने की कोशिश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? और याद रखिए, समाने की शक्ति का मतलब अपने आप को खोना नहीं है। आप किसी को समझ सकते हैं, लेकिन बाउंड्री भी बना सकते हैं। आप किसी की सिचुएशन को समझ सकते हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी को प्यार कर सकते हैं, लेकिन अपनी पीस को खो देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इमोशनल मैच्योरिटी. This is the inner strength. Take a deep breath. Inhale and exhale. Slowly rub your palms and place them on your eyes. Gently open your eyes with a smile. मेरे 10-week trauma based life coaching sessions में हम इसी awareness को develop करने पर काम करते हैं, ताकि हम अपने emotions को समझ सकें, अपने पैटर्न्स को पहचान सकें और लाइफ को रिएक्शन से नहीं, कॉन्शियस चॉइस से जीना सीखें। अपने अंदर शांति बनाना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम संगीत और मेरी विश है कि हम सब अपने अंदर इतनी जगह बना पाएँ कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आए हमें टच करे, हमें कुछ सिखाए, लेकिन हमारी इनर पीस को अपने साथ लेकर ना जाए। माँ संतोषी हमें संतोष, धैर्य और भीतर की शांति प्रदान करें। बाहर जो भी हो, अपने अंदर की शांति को संभाल कर रखिए।